हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। एक नया टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एनडीए के एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनडीए के एग्ज़ाम्स में अगर हम प्रीवियस ईयर्स को पेपर को देखें तो हर बार 4 से 6 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो रिसेंट ईयर्स में इसका जो वेटेज है वो काफ़ी बढ़ गया है। लास्ट ईयर के जो पेपर थे 2019 में, इसमें अराउंड 6 क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत आसान भी ये टॉपिक, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग सिर्फ बेसिक जो चीज़ें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन्हीं सारी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरीके से इन कॉन्सेप्ट्स को जो हम लोग यहाँ सीख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसको क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए कोई भी एक्सप्रेशन इस फॉर्मेट का है ax² + bx + c, ये एक एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 वेयर ABC belongs to R and A not equal to 0। तो कोई भी इक्वेशन इस फॉर्मेट की है ax² + bx + c = 0, जहाँ ABC क्या है, रियल नंबर होने चाहिए और साथ साथ a जो होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी a not equal to 0। तो इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। बिकॉज अगर इफ a 0, अब मन में एक सवाल है कि भाई a 0 हो जाएगा तो क्या होगा। अगर a 0 हो जाएगा तो इसका मतलब ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, यानी सिंपली क्या हो जाएगा, bx + c = 0 हो जाएगा। तो एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो इसीलिए कंडीशन है कि a जो होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। b और c 0 हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये a 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए कोई भी इक्वेशन हो, चाहे लीनियर इक्वेशन हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक इक्वेशन हो, उसके सॉल्यूशंस होते हैं। सॉल्यूशंस का मतलब होता है कि वैल्यूज ऑफ x जिसको अगर हम रखें उस इक्वेशन में तो वो इक्वेशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। तो यहाँ पर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उन सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट्स। तो रूट्स का मतलब होता है नंबर ऑफ या सॉल्यूशंस, या ऐसे भी कह सकते हैं values of x which satisfies the equation, यानी x की वो वैल्यू जो इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। और हम लोग जानते हैं कि अगर कोई इक्वेशन n डिग्री की है तो उसके n नंबर ऑफ रूट्स होंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिग्री है वो 2 है, इसकी डिग्री कितनी है, 2। तो नंबर ऑफ रूट्स भी क्या होंगे, 2 होंगे, और नंबर ऑफ फैक्टर्स भी क्या होंगे, 2 होंगे। यानी इस इक्वेशन को हम अगर फैक्टर्स फॉर्म में लिखें तो ये 2 फैक्टर्स के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन को देखिए एक और फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं। हमारी जो इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, एक फॉर्मेट ये है। दूसरा फॉर्मेट अगर हम इसको रूट्स के फॉर्म में लिखें x² - α + βx + α β = 0, ये रूट्स का फॉर्म हो गया। और ये तीसरा फॉर्म फैक्टर फॉर्म है x - α x - β = 0, जहाँ पर अल्फा बीटा हमारे क्या हैं, अल्फा बीटा आर रूट्स। ये तीनों ही फॉर्मेट एक ही बराबर है। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c, और ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई, उस फॉर्मेट में हो गई, रूट्स के फॉर्मेट में हो गई, x² - α + βx + α β = 0, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं x² - sum of roots into x plus product of roots equal to 0। तो ये भी एक फॉर्मेट है। अब देखिए अगर इस फॉर्मेट और इस फॉर्मेट को कंपेयर कर लें तो यहाँ से हमको 2 चीज़ें पता चलती हैं। पहली चीज़ कि सम ऑफ रूट जो होगा वो किसके बराबर होगा, -b/a, यानी कि अल्फा प्लस बीटा
इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और दूसरी चीज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू सी बाई ए, यानी अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अब इसको कंपेयर करना है, अगर हम कंपेयर करें तो वही फॉर्मेट आ जाएगा। जैसे अगर हम इस पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड कर दें तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को इसी फॉर्मेट में लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा इक्वल टू 0। अब अगर कंपेयर कर लेंगे तो यहाँ से यही रिजल्ट आ जाएगा कि एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और एल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ये दो रिजल्ट हमको मिल जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा हमारा किसके बराबर हो जाएगा, सी बाई ए के बराबर हो जाएगा। तो ये दो रिजल्ट्स हमको मिल जाएंगे। तो वही रिजल्ट्स हमने यहाँ लिखे हैं कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो उसके सम ऑफ रूट्स क्या होंगे, माइनस बी बाई ए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा हमारा, सी बाई ए, यानी कि अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, सी बाई ए हो जाएगा। तो अब बात करते हैं इसके बाद रूट्स के बारे में थोड़ा सा, कि रूट्स क्या हैं, उनकी नेचर क्या है और उनके साइन के बारे में। तो ये सारी चीज़ें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इन सब चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। तो देखिए हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब एक टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट और शॉर्ट फॉर्म में डी। तो डी की वैल्यू डिसाइड करती है कि रूट्स का नेचर क्या होगा। तो इसमें 3-4 केस हैं, एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला केस है कि अगर डी ग्रेटर देन 0 है, तो इस केस में याद रखिए रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, यानी दोनों रूट अलग अलग होंगे और साथ में क्या होंगे, रियल होंगे। क्या क्या होंगे, एक रूट होगा अल्फा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम डी कह रहे हैं, डिवाइडेड बाय 2a। और सेकेंड रूट अगर बीटा है तो बीटा हो जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा सेकेंड रूट हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब डी। दूसरा केस देखते हैं कि अगर d इक्वल टू 0 है तो इस केस में भी रूट्स रियल होंगे, यानी रियल रूट होने के लिए d हमारा क्या होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आइदर d पॉजिटिव और 0, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो d इक्वल टू 0 पर रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। यानी अगर b स्क्वायर इक्वल टू 4ac है तो रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे, यानी अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय 2a। तो रियल रूट के लिए कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac या बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 या d इक्वल टू 0। तो कंडीशन ये होती है कि बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac इफ रूट्स आर इक्वल। तीसरा केस देखते हैं कि अगर d निगेटिव है तो इसमें याद रखिए रूट्स क्या हो जाएंगे, आर इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स, एंड रूट्स आर इमेजिनरी एंड कॉन्जुगेट। तो याद रखिए जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं वो कॉन्जुगेट्स होते हैं, यानी एक रूट अगर होगा हमारा m प्लस आई एन तो दूसरा रूट होगा m माइनस आई एन। ऑब्वियसली
अच्छा, एक बात और याद रखिए, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट हैं तो दोनों रूट या तो रियल होंगे या दोनों रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स रूट होंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक रूट रियल हो और एक रूट आपका क्या हो, इमेजिनरी होगा। यानी ये जो रियल रूट है या इमेजिनरी रूट्स हैं, दे आर ऑलवेज कम्स इनटू द पेयर में रहते हैं। बोथ रूट्स या तो रियल होंगे या बोथ रूट्स आर इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स, और जो कॉम्प्लेक्स रूट है वो हमेशा क्या होंगे, कॉन्जुगेट होंगे। यानी अल्फा अगर एक रूट m प्लस आई एन है तो दूसरा रूट ऑलवेज क्या होगा, m माइनस आई एन के फॉर्मेट में हो गया। तो ये तो तीन मेन केस थे कि d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0 और d लेस देन 0। अब इसी में दो तीन बातें और हैं, हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर d ग्रेटर देन 0 है एंड परफेक्ट स्क्वायर, d पॉजिटिव होने के साथ साथ क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट्स आर रैशनल। तो रूट्स क्या हो जाएंगे हमारे, रैशनल हो जाएंगे। कि अगर d पॉजिटिव है और साथ साथ परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ऐसी है जिसका परफेक्ट स्क्वायर यानी जिसका स्क्वायर रूट एक नंबर है। जैसे कि मान लीजिए b स्क्वायर माइनस 4ac 16 है, तो 16 की स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो एक कंप्लीट नेचुरल नंबर है, तो उस केस में रूट्स क्या हो जाएंगे हमारे, रैशनल हो जाएंगे। इसको हम केस नंबर 4 कर लेते हैं। केस नंबर 5 ये कह रहा है कि अगर d ग्रेटर देन 0 है एंड नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इस केस में रूट्स आर इर्रेशनल। यानी रूट्स क्या हो जाएंगे हमारे, इर्रेशनल रूट्स हो जाएंगे। और इर्रेशनल रूट्स हमेशा याद रखिए इस फॉर्मेट में होते हैं, अगर एक रूट ये है m प्लस अंडर रूट n, तो दूसरा रूट m माइनस अंडर रूट n होगा। तो ये भी याद रखिए कि अगर एक रूट रैशनल होगा तो दूसरा भी रैशनल होगा, एक रूट इर्रेशनल होगा तो दूसरा भी इर्रेशनल होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक रूट रैशनल हो दूसरा रूट हमारा क्या हो जाए, इर्रेशनल हो जाए। तो बोथ रूट, अगर d ग्रेटर देन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर है तो बोथ रूट्स आर रैशनल, एंड अगर d ग्रेटर देन 0 है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर है, तो बोथ रूट्स आर इर्रेशनल। इट मीन्स या तो दोनों रूट रैशनल होंगे या दोनों रूट हमारे क्या होंगे, इर्रेशनल होंगे। तो b स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वही डिसाइड करके बताती है कि नेचर ऑफ रूट क्या होगा, यानी रूट्स की प्रकृति क्या होगी। रूट्स हमारे रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे कि इक्वल होंगे, उसके लिए सारा सब कुछ किस पर डिपेंड करता है, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पर। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे साइन ऑफ रूट्स के बारे में, कि रूट्स का साइन हम कैसे डिसाइड करेंगे कि बोथ रूट कब पॉजिटिव होंगे, बोथ रूट कब नेगेटिव होंगे, और एक रूट पॉजिटिव कब होगा और एक रूट नेगेटिव कब होगा। इसके अलावा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे, और साथ साथ इन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम्स में आए हुए हैं या आ सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।